नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार बिग डिबेट में आपका बहुत स्वागत है। देखिए, बीपीएससी के छात्र जो हैं वो अभी भी आंदोलन कर रहे हैं, अभी भी अपनी बात मनवाने को आतुर हैं। सरकार क्या उनकी बात मानेगी? क्या बिहार के मुखिया नीतीश कुमार तक उनकी आवाज़ पहुंचेगी? क्योंकि बीपीएससी बात सुनने को तैयार नहीं है। फिर से डेट जारी कर दी गई है। हाल ही में जो 17वीं बीपीएससी की परीक्षा हुई थी, जिसमें 2000 वैकेंसीज निकली थी, सिर्फ एक बापू परीक्षा केंद्र की जो परीक्षा है वो रद्द की गई है। ये तो बीपीएससी ने माना। खैर, देर है दुरुस्त है कि वहां पर धांधली हुई थी। अब 4 जनवरी को वहां पर पुनः परीक्षा का आयोजन होगा। जितने परीक्षार्थी वहां पर शामिल थे बापू परीक्षा केंद्र में, उन्हें दोबारा मौका दिया जाएगा। हमारे साथ रोशन कुमार हैं, स्टूडेंट लीडर हैं, स्टूडेंट छात्र नेता हैं। रवि उपाध्याय जी हैं, बिहार के वरिष्ठ पत्रकार हैं। हम शुरुआत करते हैं। कितने दिन हो गए धरना देते हुए? आज चौथा दिन है, मतलब इस धरने का। और कितना दिन? शांतिपूर्ण तरीका से। और कितना दिन? वही तो, हम लोग तो डटे रहेंगे जब तक हम लोग की बात हम लोग को जब तक सरकार के द्वारा या आयोग के द्वारा नहीं मान ली जाती है। और सारे छात्र अड़े हुए हैं वहाँ पे। नहीं तो अब तो डेट जारी हो गई है 4 जनवरी को। फिर वही ना, ये बीपीएससी के जो चेयरमैन साहब है ना, ये पूरा बिल्कुल तानाशाह है। जैसे लगता है कि हम लोग लोकतंत्र में जी ही नहीं रहे, किसी तानाशाही सरकार के अंदर और किसी तानाशाही आयोग की तरफ। हम लोग को तो याद आ जाता है अंग्रेजिया हुकूमत। वो भी कम से कम था कि जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे उनसे बात करते थे, संवाद करते थे। लेकिन ये तो संवाद भी नहीं करते हैं, ना बात करते हैं। जब कोई जाते हैं मिलने के लिए तो ना मिलते हैं। वहां से कुछ दिन पहले कुछ विद्यार्थी गया था तो वहां ले जाता है मिलवाने के लिए और मार कर भगा दिया जाता है वहां से। आपके लीडर तो इसमें जेल में चल गए थे। हमारे लीडर को बताइए क्या कसूर था? वोट से बरी हुए हैं, 132 लगा दिया गया था बेवजह से। ये पूरी जैसे लगता है कि शासन व्यवस्था अंग्रेजी हुकूमत जो था ना उसके तरह ये लोग। लेकिन बीपीएससी तो कह रही कि हम लोगों की पूरी बात सुन ली है। ठीक है, एक जगह पर जहां दिक्कत हुई थी वहां हम री एग्जाम कर रहे हैं, ये लोग कर रहे हैं पूरा री एग्जाम। ये कैसे बहुत जगह समस्या है। अभी हाजीपुर से कल एक जो बीपीएससी से सेलेक्ट हैं, अभी कमिश्नर हैं, कुछ डिप्टी असिस्टेंट कमिश्नर है, असिस्टेंट कमिश्नर है ये कोई जो है इनकम टैक्स वाले में। तो वो आकर के बता रहे थे वो अपना दुख भी परीक्षा दिए हैं, अपना एसडीएम के लिए ट्राई कर रहे हैं। वो बोल रहे थे हम लोग बात किए, संवाद किए, वहाँ के जो मैनेजमेंट देख रहे थे एग्जाम के कंट्रोलर, वो हम लोग का बात नहीं माना। बताइए, इतने पढ़े लिखे लोग जो बीपीएससी में सेलेक्ट है उनका बात भी नहीं मानते हैं। वहां भी प्रश्न पत्र लेट से मिला है। तो धीरे धीरे हम लोग को पास जो सूचना आ रही है, ये गड़बड़ियां सिर्फ एक सेंटर पे नहीं हुआ, कई सेंटरों पे हुआ है। तो उस दिन क्यों नहीं मामला उठा? वही ना बात, हम लोग तक आएगा। हर एक आदमी के पास सूचना तंत्र नहीं है, हर एक आदमी के पास मीडिया का नंबर नहीं है कि हर एक आदमी अपना बात जो है त्वरित तुरंत क्षणिक रूप से पहुंचा दे। 13 दिसंबर के बाद आज तारीख हो गई है 21 दिसंबर। लगता है कि अभी आप लोग का जो आंदोलन चल रहा है अभी से और बढ़ाना ही है, उठना नहीं जी। निश्चित ये हम लोग का मांग जो है बिल्कुल जायज है। हम लोग देख रहे हैं कि बीपीएससी का जो प्रश्न पत्र का स्तर है ना, वो इतना लो है कि बिहार पुलिस के एग्जाम से भी लो है। और कई सारे कोचिंग संस्थान से भी अच्छा, तो कई लोगों को तो अच्छा हुआ, तुरंत पास हो जाए। नहीं, ये नहीं ना होना चाहिए। आप मान के चलिए 69 बीपीएससी का देख लीजिए ट्रेंड, 68 का देख लीजिए ट्रेंड। तो जिस एग्जाम का जो ट्रेंड रहता है उस हिसाब से उनका स्तर रहना चाहिए ना। ये आवाज पहुंचा रहे हैं सरकार तक, पता नहीं सरकार तक लगता नहीं इनकी आवाज पहुंच रही है। नहीं, अभी तो करेंगे, धरना देंगे। देखिए, निश्चित रूप से इन लोगों का आंदोलन 4 दिन का हो गया, अभी और चलेगा। 5वां दिन होना ही है, 5वां दिन हो जाएगा। निश्चितकालीन धरना है तो ये। लेकिन देखिए, सरकार क्या चाह रही है या आयोग क्या चाह रहा है, इस पर हम थोड़ा सा बात करेंगे। सरकार और आयोग माने बीपीएससी, वह इसका है कि डिलेइंग टेंडेंसी, डिले किया जाए तो अपने जो अभ्यर्थी हैं जो धरना स्थल पर गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं, तो जितना विलंब होगा इन लोगों का मनोबल टूटेगा। ये लोग कितने बैठेंगे, कितने दिन तक बैठेंगे, ये इनके पेशेंस का भी एक तरह से परीक्षा है, इम्तिहान है कि आप कितना दिन बैठिएगा। भाई देखिए, अब पहले दिन देखिए बड़ी संख्या में बैठे हुए, वो सुनिए। हाँ, पहले दिन देखिए बड़ी संख्या में अभ्यर्थी आए, लड़का हो, लड़की हो, बच्ची हो, महिला, सब लोग जुटा उस दिन। दूसरे दिन भी देखिए धीरे धीरे संख्या कम होते जा रहा है। और देखिए इस बीच में एक डेवलपमेंट जरूर दिखाई पड़ा कि जो है सो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जो मंत्री हैं राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, उनसे अभ्यर्थियों का एक डेलीगेशन मिला, बातचीत हुई, कहा गया है, उनकी तरफ से आश्वासन भी दिया गया है, संभवतः ये बताएंगे कि ये मैंने बोला गया है कि इसको हम लोग देखेंगे। लेकिन देखेंगे कब? जबकि कोई लड़के की तबीयत ज्यादा बिगड़ जाएगी। क्योंकि देखिए यह भीषण ठंड है,
ठंड बहुत है, सर्दी पड़ रही है, रात में तो काफी कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, राहत रहती भी है। और देखिए प्रशासन की ओर से वहां पर मेडिकल टीम की भी उपलब्धता होनी चाहिए। ये देखिए नॉर्म्स कहता है, ये देखिए कोई बाहर से आयातित व्यक्ति नहीं है, ये हम ही हमारे आपके परिवार के बच्चे ही करना ठीक है, धरना देना ठीक है, वो भी बिहार के लोग हैं, नहीं वही करें, जायज मांग हो या नाजायज मांग हो, यह तो अभिभावक को गार्जियन को तय करना है कि यह जायज है कि नाजायज है, लेकिन वहां पर मेडिकल टीम होनी चाहिए। इन लोगों के पीने की पानी की व्यवस्था होना चाहिए, तो नॉर्मल शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए। हाँ, यह सब तो इतनी व्यवस्था तो सरकार को प्रशासन की ओर से होनी चाहिए। लेकिन उनके गार्जियन भी तो उनके साथ ही हैं सर। हाँ, तो गार्जियन भी उनके साथ हैं, वही कह रहे हैं, अभिभावक उनका साथ दे रहे हैं। निश्चित रूप से जो बच्चियां आई हैं तो उनके पिता तो इस तरह छोड़ेंगे नहीं अपने बच्चियों को। हमारी बच्ची हो, आपकी बच्ची हो, किसी की बेटी अगर जो वहां जा रही है धरना स्थल पर, और स्वाभाविक तौर पर मोरली उसको बच्ची को या बच्चा हो उसको बैठना ही है धरना पर, क्योंकि वो अभ्यर्थी है। तो इस लिहाज से सरकार जो डिलेइंग टेंडेंसी कर रही है, जो डिले करने की, विलंब करने की टाल मटोल करने की, तो यह देखिए लोकतंत्र में यह ठीक नहीं है। हाँ। कि आप उसको बाध्य कर रहे हैं कि भाई आप डिले करके कितना दिन ले चलिएगा, हम देखते हैं। आपको डेट नहीं दिए एग्जाम का 4 जनवरी को, तो ये हम देखते हैं। नहीं, सरकार की मंशा पे आपको सवाल खड़े लगता है ऐसा कुछ? बिल्कुल सरकार की मंशा पे सवाल खड़ा होगा ना, इससे नहीं, सरकार तो सुन ही रही है, तो सुन रही, वही तो हम बता देना चाहते हैं ना कि इनसे पहले डिप्टी सीएम महोदय हैं विजय सिन्हा जी से हमारी डेलीगेशन मिले थे और वो बोले थे कि आप लोग का डिमांड पूरा कर दिया जाएगा, लेकिन उस समय भी हम लोग का डिमांड नहीं पूरा हुआ। जब आंदोलन हुआ था, सड़के पे लाठी खाई थी विद्यार्थी, कई दिनों से मानसिक रूप से परेशान हुए थे, तो स्टूडेंट का डिमांड था कि कुछ दिन के लिए एग्जाम का डेट बढ़ा दिया जाए। कहाँ उनका बात सुने अध्यक्ष महोदय? नहीं सुने उनका बात, नहीं सुने। अभी ये जो बीजेपी के अध्यक्ष महोदय है दिलीप जायसवाल जी, उनसे स्टूडेंट मिले हैं। अब देखते हैं उनका बात सुनता है कि नहीं सुनता है, क्या होता है। हमको तो लगता है ना कि जो कुछ अधिकारी लोग हैं, आईएएस अधिकारी हैं, चाहे बीपीएससी के अध्यक्ष महोदय हैं, वो जानबूझ कर चाह रही है कि नीतीश कुमार इस फिर से सरकार में नहीं आए, तभी तो इस तरह का रवैया है ना। बताइए उस दिन हम लोग सड़क पे उतरे थे तो बोल, ये तो बड़ा आरोप लगा रहे हैं जी, आरोप लगाएंगे, हम लोग का मान जाएंगे। अगर वो बोल रहे थे कि हम नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं किए हैं तो इसीलिए नोटिफिकेशन नहीं दिए, तो फिर क्यों दिया आंदोलन के बाद नोटिफिकेशन? वही नोटिफिकेशन पहले दे सकते थे आंदोलन से पहले। जी, जानबूझ के कर रहे हैं। नोटिफिकेशन तो पहले भी दे सकते थे ना आंदोलन से पहले। और जब हम लोग स्टूडेंट सड़क पे उतर जाते हैं तो वो लोग कहते हैं कि लोग प्रशासनिक कार्यों में बाधा देता है, जानबूझ करके हमारे छात्र नेता दिलीप जी को फंसाया जाता है, जेल भेज दिया जाता है। लेकिन अब जब शांतिपूर्ण तरीका से 4 दिन से धरना स्थल पर बैठे तो कहाँ कोई आया है मिलने के लिए? वहां पे कहाँ कोई अधिकारी आया? आपको लगता है कि सब चीज का भुगतान तो भुगतना होगा नीतीश कुमार? निश्चित भुगतना पड़ेगा, निश्चित रूप से भुगतना पड़ेगा, क्योंकि सरकार में वही है। विपक्ष के लोग तो ये काम करेंगे नहीं। विपक्ष के लोग जब सरकार में थे उस समय भी हम लोग को आंदोलन करना पड़ता, तो वो लोग भी उस समय नहीं सुनते थे। ये हम नहीं कहते कि विपक्ष के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत धुले हुए हैं, हम ये कभी नहीं कहते हैं, लेकिन सरकार के लोग ही अभी कर सकते हैं ना, विपक्ष लोग तो अभी काम नहीं कर सकते हैं। अभी सरकार ही इसमें जो है हस्तक्षेप करके बीपीएससी से बात करेंगे। आईएएस जो है, जो या बीपीएससी अध्यक्ष जो है, वो आपकी बात तो सीएम तक पहुंचने नहीं दे रहे हैं। नहीं, वही ना, अब पहुंचता, क्योंकि 67वीं बीपीएससी में सीएम साहब के पास आवेदन गया था। सीएम साहब जब दिल्ली गए थे तो वहां कुछ विद्यार्थी आवेदन दिए थे कि हम लोग का मांग सुना जाए, और सीएम साहब ने हस्तक्षेप करके मांग हम लोग का स्वीकार किया और बीपीएससी अध्यक्ष से बात किया और काम हो गया। सीएम तुरंत सुन लेते हैं। हमको तो ये भी लगता है कि सीएम साहब अभी अस्वस्थ हैं। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सीएम साहब जल्दी स्वस्थ हों, और वो स्वस्थ होंगे, अगर उनके कान तक बात जाती है तो हमको ऐसा लगता है कि शायद काम हो जाए। लेकिन कुछ आईएएस अधिकारी है, आपको ऐसा लगता है? जी जी, कुछ आईएएस अधिकारी है जो सरकार की छवि धूमिल करना चाहते हैं और यहाँ के विद्यार्थियों के साथ अन्याय कर रहे हैं। इस साल चुनाव भी 2025 में चुनाव में तो छात्रों के साथ अगर आप न्याय नहीं होगा तो छात्र उनका परिणाम तो फिर चुनाव में दिखाएंगे। छात्र तो चुनाव में परिणाम नहीं, देखिए एक बात ठीक कह रहे हैं। देखिए सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार अभी अस्वस्थ हैं, ये बात सही कह रहे हैं, और नीतीश कुमार छात्रों की पीड़ा को बेहतर ढंग से समझते भी हैं, क्योंकि वह भी छात्र रहे हैं और कोई वह विदेश के स्कूल से पढ़ के नहीं आए हैं, यहीं के स्कूल कॉलेज से वह भी, नीतीश कुमार भी पास आउट हैं। इसलिए बिहार के हाव भाव, बिहार के स्वभाव, बिहार के छात्रों के, और वह तो देखिए नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बिहार जरूर हैं, लेकिन वह भी तो पिता हैं, वह भी तो अभिभावक हैं किसी बच्चे के, किसी माता के, और तमाम बिहारियों के, वह जो बिहार के लोगों के वह पिता समान है। हाँ। तो वो निश्चित रूप से ये लोग की जो गुहार है वह अपने पिता से है, अपने अभिभावक से है, अपने गार्जियन से है, अपने हेड ऑफ द स्टेट से है, तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। तब लेकिन एक बात और है, देखिए इसको लॉजिकल तार्किक रूप से हम भी समझना चाहेंगे, और ये छात्र अभ्यर्थी हैं इनसे भी हम समझना चाहेंगे। देखिए हम लोग बिहार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से पास आउट हैं, एकदम सिंपल बात है, आप भी उसी से पास आउट हैं। नहीं, मैं सीबीएसई से। अच्छा, सीबीएसई से। तो हम लोग बिहार माध्यमिक स्कूल से, हम लोग बिहार स्कूल विद्यालय परीक्षा समिति से पास आए। हम लोग एक बात समझना चाहते हैं, हम लोग के समय भी किसी सेंटर में मान लीजिए अनियमितता हुआ, कदाचार हुआ, तो वह सेंटर
पर परीक्षा रद्द होती थी। ठीक है, कैसे आपको याद होगा 2017-18 में रूबी राय पर कैसी कार्रवाई हुई थी? तो नहीं हम बता रहे हैं, तो पर्टिकुलर स्पेसिफिक एक सेंटर या 2 सेंटर की परीक्षाएं रद्द होती थी, जिस पर कदाचार के मामला वही तो अभी हो रहा है। नहीं वही कर रहे हैं। तो ये अब तमाम हम लोग उस समय के विद्यार्थी कहने लगे कि बिहार में जितना भी परीक्षा हुआ सबको रद्द कर दीजिए। तो ये संभव है क्या? कि हम नहीं हमें पूछना चाह रहे हैं। देखिए सर, आप जो बोले ना बीपीएस, ये मतलब बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, वो अलग मामला है। क्यों? वो परीक्षा नहीं है, वो परीक्षा है, लेकिन वो कंपटीशन नहीं है। उसमें विद्यार्थी सफल होते हैं और असफल होते हैं। यानी मार्जिन जो पास का जो मार्क होता है 30% रहता है, यानी 30 या 35 नहीं, बिहार बोर्ड में 30% रहता है। तो 30% से ऊपर नंबर जो लाएंगे वो पास हो जाएंगे। तो उसमें एक विद्यार्थी से दूसरे विद्यार्थी में कंपटीशन नहीं है। उसमें जो विद्यार्थी स्कोर करेगा 30 नंबर से ऊपर वो पास हो जाएंगे। लेकिन ये प्रतिस्पर्धा, ये कंपटीशन है, नौकरी की बात है, यहाँ नौकरी की बात है। और यहाँ पे क्या होता है ना कि जो जितना 12,000 विद्यार्थी का जो एग्जाम दोबारा होगा, पिछले डिबेट में भी हम बताए थे आप लोग को कि 12,000 विद्यार्थी का जो एग्जाम होगा, इसके प्रश्न पत्र का लेवल अगर नीचे जाता है तो 12,000 को लाभ होगा, बाकी विद्यार्थी को नुकसान होगा। और ये 12,000 विद्यार्थी पे प्रश्न पत्र का जो लेवल ऊपर होगा तो 12,000 को नुकसान होगा। तो ये छोटा मामला और छोटा इशू नहीं है। 12,000 13,500 जो मुझे कैपेसिटी मालूम है, 13,500 कैपेसिटी परीक्षा केंद्र की। तो 13,500 के लिए हम कितना 4 लाख लोगों को फिर से बुलाए? क्यों नहीं बुलाएंगे? आयोग की विफलता है, उतना खर्चा सरकार भरेगी, आयोग भरेगी। क्योंकि विद्यार्थी अगर 5 साल से तपस्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इतना खर्च कर रहे हैं, तो इसमें विद्यार्थी का तो दोष नहीं है ना। ये प्रशासन की विफलता है, तो इसका नुकसान प्रशासन भरेंगे, ये बीपीएससी भरेंगे, सरकार भरेंगे इसका नुकसान। विद्यार्थी की तो इसमें दोष नहीं है ना। लेकिन सिर्फ पटना में तो आंदोलन हो रहा है, बिहार के अन्य जिलों में तो आंदोलन आप देखिए, कई सारे न्यूज चैनल पे है, मोतिहारी में कैंडल मार्च निकला है, भागलपुर में कैंडल मार्च निकला है। अगर आप लोग सरकार को अगर ये लगता है कि सभी जगह विद्यार्थी नहीं है, तो हम लोग प्रशासन से अभी उम्मीद में बैठे हैं। अगर सरकार और प्रशासन नहीं मांगेगी तो हम लोग साबित कर देंगे कि बिहार के 38 जिला में कैंडल मार्च निकाल के दिखा देंगे। ये क्षमता है हम लोग, ये हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा। लेकिन हम लोग अभी सरकार पे भरोसा है, थोड़ा सा बीपीएससी पे भी भरोसा है कि देखते हैं कैसे क्या करते हैं। पहले करेंगे तो लापरवाह है, गैर जिम्मेदार है, आप तो कह ही रहे। गैर जिम्मेदार है, लेकिन फिर भी सरकार के लोग हैं, दिलीप जायसवाल जी से मिले हैं और देखते हैं कि कहां तक बात सुनते हैं, नहीं सुनते हैं। ऐसा है 4 जनवरी को नोटिस हो चुका है, 4 जनवरी को री एग्जाम होगा सिर्फ उस सेंटर पे। जैसे ही 4 जनवरी को एग्जाम खत्म हो जाएगा, उसके बाद तो आपकी मांग सुनी जाएगी। नहीं सुनी जाएगी जी, सही बात है। तो नहीं सुनी जाएगी, नहीं सुनी जाएगी। आपके पास संघर्ष के लिए सकता है 10 दिन इधर और 3 दिन देख रहे हैं हम लोग। अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में, हम लोग वेट एंड वॉच की स्थिति में देख रहे हैं। समय बीतेगा तो फिर ये आंदोलन और विकराल होगा। जी सर, आंदोलन तो नहीं, देखिए निश्चित रूप से, देखिए जिस उम्र में हैं ये लोग, जिस उम्र की दहलीज में है, यह कच्चा उम्र है, जिसको हम लोग बोलते हैं कच्चा उम्र है। इसमें जिस तरीके से आप छात्रों को जिस तरीके से उधर मोल्ड करिएगा, उधर छात्र चले जाएंगे। छात्र हो, छात्राएं, कोई भी हो। यही तो एक है कि इस उम्र की इस पड़ाव पर आपको अपने बच्चे को या आपके उनको किस ढालना है। लेकिन तो कहा भी गया है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। यही कर रहे हैं। तो ये लोग आंदोलन कर सकते हैं, इनमें क्षमता है, युवा है, उत्साह से लवरेज हैं। लेकिन इस बात को समझना पड़ेगा कि देखिए आप लोग का टाइम भी बहुत बहुमूल्य है। इस बात को समझना पड़ेगा। तो सही है। टाइम अगर यदि निकल जाएगा, समय बर्बाद हो जाएगा, तो फिर आप लाख छाती पीटते रह जाइए, कुछ नहीं होगा। मान लीजिए जिसका उम्र जो है सो क्रॉस कर गया एग्जाम में बैठने का, वो तो बेकार, तो कुछ नहीं कर पाएगा। तो इस चीज को भी समझना होगा और बहुत बारीकी से समझना होगा। बड़ी बात कहना कि नुकसान तो इसका नीतीश कुमार को होगा, 2025 में चुनावी साल है। अरे देखिए, वो तो अलग विषय है कि नीतीश कुमार को आप पॉलिटिकली आप जो सो डैमेज कर दीजिएगा, पॉलिटिकली हरा दीजिएगा, लेकिन आपका भी तो समय लैप्स हो रहा है, आपका भी तो समय बर्बाद हो रहा है। इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हैं बच्चे? बच्चों को इस बात को भी समझना पड़ेगा। देखिए, हमारी पीड़ा, ये बच्चे हमारे बच्चे हैं, इसलिए जितनी पीड़ा इनको है उतनी ही पीड़ा मुझको भी है। ऐसा बात नहीं है कि हम कहीं इनसे अलग है। हमारे परिवार के बच्चे हैं, वो हमारे परिवार के बच्चे हैं। जो दिलीप को लेके गिरफ्तार किया गया छात्र नेता, वो सब तो देखिए, सब तो हम लोग परिवार ही। हम लोग भी चाहते हैं कि बिहार की बदनामी ना हो, बिहार की छवि देश दुनिया में खराब ना हो। बिहार के बच्चे हर जगह प्रतिभावान हैं, उनमें मेरिट है, वह कहीं पर भी जाते हैं तो बेहतर करते हैं। हर देश के किस कोने में बिहार के बच्चों का डिमांड है। बिहारी प्रतिभावान होते हैं, बिल्कुल। एक बिहारी सब पर भारी कहा भी गया है। और बिहार के लोग जहां जहां भी आते हैं, चाहे वो युवा हो या श्रमजीवी हो, कोई भी हो, विद्यार्थी हो, वो अपना लोहा मनवाते हैं। आज भी सबसे ज्यादा IAS IPS बिहार से ही निकलते हैं, बिहार की मिट्टी से ही निकलते हैं। आपकी सीधी मांग है री एग्जाम, उससे नीचे कुछ नहीं। हम तो देखिए एग्जाम के लिए फिर आपको लगता है कि जो ऐसे बच्चे जिनका एग्जाम अच्छा गया होगा, फिर वो विरोध करेंगे। देखिए, ऐसे बच्चे जिनका बढ़िया एग्जाम गया, अच्छा एग्जाम गया, वो विरोध करेंगे। नाइंसाफी जिनका अच्छा चला गया, नहीं, नाइंसाफी नहीं होगा। इसीलिए नहीं होगा कि वो लोग भी जानते हैं कि इस एग्जाम में
पेपर लीक का मामला और बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो संदिग्ध हैं। इसीलिए बार बार हम लोग ये भी मांग करते हैं, सिर्फ यही मांग नहीं है, री एग्जाम सीबीआई से और आर्थिक अपराध इकाई से इस पूरी दुर्घटना का जांच होना चाहिए। कौन है कोचिंग संस्थान है, कोचिंग संस्थान आर्थिक अपराध इकाई बोले हैं, बाकायदे पेपर में आए, हम लोग पढ़े हैं कि 3 कोचिंग माफिया है जो इस मामले में संलिप्त है। आज वही आर्थिक अपराध इकाई बताए। नहीं ठीक, 1 मिनट रोशन जी, और भी समझना चाहेंगे या लाइव सिटीज के व्यूअर्स को, या आप जो व्यूअर्स हैं उनको बताइए कि नीट की परीक्षा हुई थी, आपको याद होगा, उसमें भी पेपर लीक हुआ था, कई लोग पकड़ाए थे, कई लोग वो हजारीबाग वगैरह वगैरह हरियाणा में, गुजरात में, लेकिन कोई आपने कहीं देखा कि पूरा नीट का पेपर कैंसिल हुआ, कहीं रद्द हुआ? ये हम बता रहे हैं, जस्ट जानने के लिए बोल रहे हैं आपको। आप यह बताइए कि क्यों ऐसे उसमें नहीं हुआ और इसमें क्यों ऐसा डिमांड हो रहा है। तो ये सबसे बड़ी समझने वाली बात है, समझने वाली बात है। जी सर, आपका कहना सही है। तो ये तो सरकार की विफलता है और नीट की भी विफलता है। नीट का जो एग्जाम यूजीसी जो भी कंडक्ट करवाते हैं तो छात्रों के साथ तो इसमें उसमें हिसाब नहीं हुआ, छात्र उस रूप से नहीं लड़ सके, हो सकता है छात्रों में भी कमजोरी होगी, ठीक है। लेकिन इस मामले में ये बिहार की धरती है, ये जयप्रकाश नारायण की धरती है, यहाँ हम लोग कतई अन्याय और भ्रष्टाचार आंदोलन की धरती है, बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हम लोग तारीफ भी किए हैं, बीपीएससी चेयरमैन जो इससे पहले थे अतुल प्रसाद सर, उनको हम लोग जब रिटायरमेंट किए थे तो उनको जाकर पागमाला पहनाए हैं बीपीएससी ऑफिस में, उनके अच्छे कार्यों को लेकर के। ये अध्यक्ष जो है ना, ये अध्यक्ष के ऊपर हम ये आरोप उन पे नहीं लगाते हैं, लेकिन गूगल पे सर्च करते हैं। हम ये नहीं कर रहे कि वो दोषी है या नहीं है, लेकिन गूगल पे सर्च करते हैं तो उनपे कई सारे इससे पहले घोटाला के आरोप है। चलिए, तो खैर संदिग्ध भूमिका तो बना ही दी है, लेकिन मांग तो है री एग्जाम। बीपीएससी छात्रों का आंदोलन क्या अभी और भड़केगा? वो बच्चे जो गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं कई दिनों से, 4 दिन हो गए, सोचिए इस कड़ाके की सर्दी में रात को आप आराम से कंबल में सो रहे होंगे, रूम हीटर ऑन करके, जो जिलों में भी रहते हैं, लेकिन आपके ही बच्चे जो बीपीएससी के परीक्षार्थी हैं, वो परीक्षार्थी हैं, वो आंदोलनकारी नहीं हैं, वो लाठी डंडा नहीं चलाते थे, वो कलम चलाते हैं, और वो कलमजीवी भी आज वहाँ पर बैठे हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं। देखना होगा उनका संघर्ष कब तक जीत पाता है, उनके संघर्ष की जीत कब तक होती है या नहीं होती है। अगर नहीं होती है तो फिर ये आंदोलन और बड़ा होगा, और आंदोलन बड़ा होगा तो फिर समझ सकते हैं इस सर्दी के मौसम में भी अभी और संघर्ष होना है, अभी और नारे गूंजने हैं हवाओं में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। और क्या सबका ठीक रहा, नीतीश कुमार पर फूटेगा? अधिकारी वहां तक बात नहीं पहुंचा रहे हैं। बहुत शुक्रिया।